बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़कर ये संख्या जो है वो 51 तक पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया है। उत्तराखंड में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये संख्या 51 हो गई है। देहरादून में सामने आए हैं 3 मामले। हॉस्पिटल में भर्ती महिला के पति की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही 1 दिन के बच्चे की सैंपल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो लगातार उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या जो है वो बढ़कर 51 पहुंच चुकी है। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार संख्या बढ़ रही है। तो सीधा चलते हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है उत्तराखंड की, अभी ताजा क्या कुछ रिपोर्ट है? कितनी रिपोर्ट आनी बाकी है अभी? बिल्कुल पूजा, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो बीते रोज 3 नए मामलों को मिलाकर अब संख्या 51 पहुंच चुकी है, जो एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार नजर बनाए हुए है सभी लोगों पर और जो भी सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। बीते रोज 3 नए मामले आए हैं और तीनों ही राजधानी देहरादून के हैं। एक मामला जो ऋषिकेश स्थित एम्स में नर्सिंग ऑफिसर का था, जो लगातार काम कर रहे थे, उनमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही संबंधित इलाके जिसमें निवास कर रहे थे उसको भी पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। इसके अलावा जो राजधानी देहरादून का एक मामला सामने है जिसमें दोनों पति पत्नी हैं, वो दोनों भी क्वारंटाइन हैं फिलहाल। और सीधे तौर पर अब ये देखना है कि जो उनका बच्चा जन्मा है, अभी 1 दिन का ये बच्चा है, उसका भी सैंपल कलेक्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो कुल मिलाकर कल 3 नए मामले आए हैं, जिसके बाद अब संख्या 51 हो चुकी है। हालांकि एक राहत भरी खबर यह है कि 28 लोग कल तक डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव जो पीड़ित थे उनको कल तक डिस्चार्ज कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अब एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो 23 एक्टिव केसेस उत्तराखंड प्रदेश में फिलहाल इस वक्त हैं। इसके अलावा लेकिन सैंपल्स की बात की जाए तो लगभग 200 से ज्यादा सैंपल्स ये खबर सामने आई है कि 1 दिन का छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, क्योंकि उनके माता और पिता दोनों ही कोरोना से पीड़ित बताए जा रहे हैं। अजित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस गर्भवती महिला की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है, उसकी डिलीवरी की पहले की ये रिपोर्ट बताई जा रही है या पहले से ही वो कोरोना संक्रमित थी? बिल्कुल, अगर जो जच्चा है उनकी बात की जाए तो सीधे तौर पर आजाद कॉलोनी से संबंध रखती है, जो जिसको पहले ही सरकार ने लॉकडाउन किया है। आजाद कॉलोनी में तमाम जमातियों के मिलने के बाद सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन किया था और वहीं से जो एक गर्भवती महिला थी इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, सैंपल इनका कलेक्ट कर लिया गया था। और अब जब डिलीवरी हो चुकी है तो 1 दिन का बच्चा है, उसका भी सैंपल कलेक्ट किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और देर रात को जो एक रिपोर्ट नहीं आई है वो इन्हीं के पति हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये दोनों ही पति पत्नी पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में बच्चे की रिपोर्ट का आना अब इंतजार किया जा रहा है कि बच्चे की जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं वो रिपोर्ट किस तरह की आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार एहतियातन जरूर हर कदम उठा रही है, लेकिन चिंता की बात जरूर है, जो लगातार संख्या है वो बढ़ती जा रही है। राजधानी देहरादून रेड जोन में है और राजधानी देहरादून में ही ये तीनों नए मामले सामने आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार आगे क्या एहतियातन कदम उठाती है। कई और राज्यों से अजीत आपको रोकना चाहेंगे, उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई है जो महिला गर्भवती रही हैं और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो मां और बच्चों को अलग कर दिया गया है जिनके मां में कोरोना संक्रमित के लक्षण पाए गए हैं। तो अभी ये नन्हा सा बच्चा कहां है, उसे अपने मां से दूर किया गया है क्या? अभी की जो जानकारी विभाग की तरफ से दी जा रही है, फिलहाल बच्चा मां के पास ही है, जिस तरह की जानकारी मिली है। और ये देर शाम तक की जानकारी थी जो अपडेट थी। अभी फ्रेश जो जानकारी दी जाएगी वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगभग 9 बजे के बाद जारी किया जाएगा बुलेटिन, कि किस तरह की अब तैयारी है उनकी। और जो नन्हे बच्चे की एक बात हो रही है, अभी 1 दिन का बच्चा है, तो शायद जो जानकारी मिल रही है इसको दूर नहीं किया गया है। हालांकि सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं, इसमें जो अटेंडेंट है जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी जच्चा बच्चा की, उनके भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, बच्चे के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। और अब जब इंतजार हो रहा है वो बच्चे की सैंपल रिपोर्ट का है और मुमकिन है कि आज ये रिपोर्ट भी सामने आ जाए। जी बिल्कुल अजीत, बहुत ही चिंता का विषय है। इस खबर पे आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए।